स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज की खबर पेंशन भोगियों के लिए है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिल रहा है। 80,000 एरिया का हुआ भुगतान। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। ईपीएस 95 के अंतर्गत एक बार पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनों को प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना अनिवार्य है, जिससे पेंशन लगातार जारी रह सके। किंतु विभिन्न कारणों जैसे कि ज्ञान भाव, शारीरिक एवं आर्थिक असमर्थता, परिवार के मुखिया की मृत्यु इत्यादि के कारण कुछ पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष अपडेट नहीं करवा पाते, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पेंशन की अदायगी रुक जाती है और इस प्रकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 के द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के जून 2024 माह की समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को आगामी नवंबर माह में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र त्वरित गति से अपडेट करने हेतु तैयार रहने तथा साथ साथ जिन पेंशनरों की पेंशन पिछले 5 वर्षों किन्हीं भी कारणों से रुकी हुई है उनकी पेंशन पुनः शुरू करने के विषय पर गहन विचार हुआ। जब सामान्य निर्देशों का पालन कर देने के बावजूद भी पेंशनरों के संपर्क नहीं स्थापित किया जा सका तो सामान्य से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश की गई। एक पेंशनर तक उसकी पेंशन जो विगत कई वर्षों से रुकी पड़ी थी, इसके लिए पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के लोगों द्वारा सामान्य से इतर किए गए कुछ सतत प्रयासों को नीचे बताया गया है। जिस दृढ़ता से कार्यालय के लोगों ने पेंशनरों तक पहुंचने के लिए उन्हें समझने और उनका विश्वास जीतने की कामयाब कोशिश की है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। अप्रैल 2024 तक लगभग 650 ऐसे पेंशनरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पेंशन जारी की जा चुकी है। यह भागीरथ प्रयास शेष पेंशनरों के लिए अभी भी जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश ने भविष्य निधि के पेंशन धारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से संपर्क नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई जीवन प्रमाण पत्र अपडेट न होने के कारण पिछले 5 वर्षों से रुकी हुई है। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा लाभार्थी श्रीमती कमलेश कुमारी, धर्मपत्नी स्वर्गवासी श्री अतरदीन पेंशनर पीओ संख्या 880 से दूरभाष पर बात की गई तथा उन्हें बताया गया कि इस कार्यालय द्वारा उनके पति श्री अतरदीन को पेंशन दी जाती थी, जो कि मई 2017 से बंद पड़ी है। श्रीमती कमलेश कुमार ने बताया कि उनके पति अतरदीन की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति ने कभी भी इस पेंशन के बारे में नहीं बताया और ना ही ये बताया कि उनकी मृत्यु के बाद ये पेंशन उन्हें लगेगी। क्योंकि कमलेश पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्हें कहा गया कि यदि घर पर कोई और है तो उनसे बात करवाएं, घर पर और कोई भी नहीं है। यह कहकर फ़ोन काट दिया। कमलेश को फिर से कॉल की गई। अब वह फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं बीमार हूँ, अभी मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं। इस पर कार्यालय द्वारा पेंशनर से जिस भाषा में वह बात कर रही थी उसी भाषा में बात की गई। वह कांगड़ी भाषा में बात कर रही थी। कार्यालय द्वारा कांगड़ी भाषा में ही उनको पेंशन के बारे में बताया गया। फिर पेंशनर को थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। पेंशनर ने रोते हुए बताया कि अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तथा वह खेतों में काम करने में भी असमर्थ है। उन्हें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। श्रीमती कमलेश को परिवार के अन्य सदस्य से बात करवाने के लिए कहा गया ताकि पेंशन हेतु उनके स्तर पर की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में समझाया जा सके।
इस पर उन्होंने अपनी पोती से बात करवाई। उनकी पोती को संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई और कहा गया कि इसके लिए श्रीमती कमलेश कुमारी को अपने पति स्वर्गीय श्री अतरदीन का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक खाता उसी शाखा में होना चाहिए जिसमें उनके स्वर्गीय पति श्री अतरदीन का था, इत्यादि दस्तावेज इस कार्यालय को भेजने होंगे। श्रीमती कमलेश कुमारी के से सभी उक्त वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। पेंशनर की मृत्यु तिथि अपडेट करने के पश्चात श्रीमती कमलेश की पिछली पेंशन बकाया राशि 76,828 रुपये एक सप्ताह के भीतर उनके खाते में भेज दी गई। श्रीमती कमलेश ने दूरभाष के द्वारा ईपीएफओ कार्यालय शिमला का धन्यवाद किया है और उनकी पोती के द्वारा व्हाट्सएप एवं वीडियो संदेश में ईपीएफओ कार्यालय शिमला का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पति की पेंशन देने के लिए ईपीएफ शिमला का धन्यवाद। मेरे पति टीसीआई कंपनी में काम कर चुके हैं। उनको पेंशन आती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मुझे पेंशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन ईपीएफ शिमला ने मुझे मेरी पेंशन के बारे में सूचित किया और एक सप्ताह के भीतर मुझे मेरी पेंशन मिल गई। मुझे वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि बाकी पेंशनरों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उनको भी ये फ़ायदा ज़रूर मिले और हर पेंशनर को उनकी मिली जो पेंशन है बन रही है वो ज़रूर मिले। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव है या आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।